नमस्कार। मैं डीसी मिश्रा, आपका रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और कैसे हैं आप लोग, पहले तो ये बताइए। हम्म बढ़िया हैं? पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छे से? चलनी चाहिए बच्चा, अगर नहीं चल रही है चलनी चाहिए। जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल ना मिल जाए, जब तक एक सरकारी नौकरी जिसके लिए तुम इतना अधिक प्रयासरत हो, जब तक वो ना मिल जाए तब तक रुकना नहीं है बच्चा, चलते रहना है। बीच बीच में मौज मस्ती करते रहो, उसकी मनाही नहीं है, जीवन के लिए बड़ा जरूरी है वो भी, लेकिन पढ़ाई से विमुख होकर के नहीं, पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती करते रहो बच्चा। ठीक है? तो आइए, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। जो टॉपिक हम लोग आज शुरू करने चल रहे हैं वो है मिरर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज और वाटर इमेज, अभी पहले मिरर इमेज पढ़ेंगे फिर वाटर इमेज पढ़ेंगे। बच्चा, नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है? क्या स्टार्ट कर रहे हैं? नॉन वर्बल रीजनिंग। क्या होती है नॉन वर्बल रीजनिंग? ठीक है, यानी कि आभासिक। नॉन वर्बल का मतलब क्या हो गया? आभासिक तर्क शक्ति। वर्बल रीजनिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाषिक तर्क शक्ति। भाषिक यानी जिसको भाषा के माध्यम से समझाया जा सके। अल्फाबेटिकल सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिटिंग, ऑर्डर, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ये क्या क्वेश्चंस लिखे हुए फॉर्म में होते थे, भाषा के द्वारा समझाया जा सकता था। दूसरा पार्ट लॉजिकल रीजनिंग हम लोगों ने पढ़ा बच्चा, और तीसरा पार्ट क्या है? नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी कि आभासिक तर्क शक्ति, जिसको भाषा के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। तो किसके द्वारा समझाया जा सकता है? चित्रों के माध्यम से, फिगर्स के माध्यम से। जो क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं उनको क्या बोला जाता है? नॉन वर्बल रीजनिंग बोला जाता है बच्चा। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे टॉपिक बनते हैं। ठीक है? कुल मिलाकर के करीब करीब 10-11 प्रकार के टॉपिक बनते हैं, लेकिन उनमें से बहुतायत में पूछे जाने वाले चैप्टर कौन कौन से होते हैं? मिरर इमेज, वाटर इमेज, यानी दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, नॉन वर्बल एनालॉगी, नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज, इंबेडेड फिगर्स, सन्निहित आकृतियां। ये वो चैप्टर हैं जिनसे आपकी परीक्षा में आपको लगातार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बच्चा। ठीक है? और इस वजह से इन चैप्टर्स को नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में नॉन वर्बल रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। सपोज कीजिए कि अगर 15 क्वेश्चन भी पूछ रहा है, 10 क्वेश्चन भी पूछ रहा है, 10 से 12 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में यदि पूछे जा रहे, तो बहुत अधिक संभावना है कि कम से कम एक क्वेश्चन वो नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछेगा। अगर 25-30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आपसे नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछेगा। 40-50 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 7 से 8 क्वेश्चन आपसे नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, ये फैक्ट है, ये सत्य है। ठीक? तो बच्चा, नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि आभासिक तर्क शक्ति आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं यहां पर। उसके पहले आप लोग वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग को पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब आभासिक रीजनिंग यानी आभासिक तर्क शक्ति या नॉन वर्बल रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं बच्चा अपने चैप्टर मिरर इमेज एंड वाटर इमेज से, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले मिरर इमेज के क्वेश्चंस को समझेंगे, फिर वाटर इमेज के क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है? चलिए शुरू किया जाए। तो बच्चा, मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है? व्हाट इज प्रतिबिंब? तो प्रतिबिंब को बोलेंगे
किसी व्यक्ति या वस्तु की उसके ही समान छवि बन जाना। किसी वस्तु या व्यक्ति की उसके ही समान छवि का, इमेज का बन जाना क्या कहलाएगा? उसकी परछाई या प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं हूं, बगल में एक मिरर हो या कोई और चीज हो और उसमें मेरी छवि बन रही हो, तो वो छवि क्या कहलाएगी? मेरी प्रतिबिंबित छवि कहलाएगी, दर्पण छवि कहलाएगी, या जो भी चीज होगी वो छवि वो कहलाएगी। और इसी को बोलते हैं क्या बच्चा? प्रतिबिंब। कठिन नहीं होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग कठिन नहीं होता है, बस आपको फिगर को ध्यान से देखना पड़ता है। अगर कठिन चैप्टर्स की मैं बात करूं तो कठिन चैप्टर्स में नॉन वर्बल सीरीज थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चैप्टर होता है। नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनता है, उसमें थोड़ा सा हेडेक होता है, सरदर्द वाला क्वेश्चन होता है। तो ये कुछ एक आध दो टॉपिक ही हैं जो थोड़ा सा हमसे ज्यादा अटेंशन मांगते हैं, बाकी नॉन वर्बल रीजनिंग कठिन नहीं होगी आपके लिए। ठीक, तो बच्चा मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का शाब्दिक अर्थ होता है परछाई। किसी व्यक्ति या वस्तु की उसी के समान छवि बनने या परछाई बनने को उस व्यक्ति या वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब यानी कि परछाई। अब हम लोग मिरर इमेज पढ़ रहे हैं, तो बच्चा मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें दो प्रकार की स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी दो प्रकार की स्थितियां होती हैं? जब दर्पण वस्तु के बाईं या दाईं ओर हो। बाईं का मतलब क्या होता है? लेफ्ट, और दाईं का मतलब क्या होता है? राइट। यानी जब दर्पण कहां हो? वस्तु के लेफ्ट में या राइट में हो। ठीक, दूसरी स्थिति बनती है जब दर्पण वस्तु या व्यक्ति के ऊपर या नीचे की ओर हो। तो अगर बच्चा दर्पण को वस्तु के ऊपर या नीचे लगा दोगे तो यही कंडीशन जल प्रतिबिंब की यानी वाटर इमेज की होती है। क्योंकि वाटर इमेज का मतलब क्या है? वाटर इमेज आप कब देखेंगे? पानी आपके ऊपर होगा थोड़ी ना, पानी आपके नीचे होता है। ठीक, तो नीचे तालाब या कुछ जो कोई चीज है और आप ऐसे झांकेंगे तब आपकी छवि उसमें उभर करके आएगी। ठीक है, यानी जो वस्तु या व्यक्ति है उसके नीचे दर्पण लगा दो तो वो बेसिकली जल प्रतिबिंब ही बन जाता है। तो यहां पर कह रहा है कि दर्पण यदि वस्तु या व्यक्ति के बाएं या दाईं ओर हो, लेफ्ट या राइट में हो, या वस्तु के ऊपर या नीचे, टॉप और बॉटम में हो, तो स्थिति क्या बनती बच्चा? अगर दर्पण वस्तु या व्यक्ति के बाईं या दाईं ओर होता है तो याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको, कि जो वस्तु का दायां भाग होता है वो बाईं ओर चला जाता है, यानी जो राइट पार्ट होता है वो कहां पर मूव हो जाता है? लेफ्ट में, और बायां भाग दाईं ओर चला जाता है, यानी जो लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट में मूव कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पर एक लेटर ले लेता हूं बी। ठीक है, अब अगर इस बी की मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो बच्चा लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में, तो इसका इमेज ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बी बन गया। ठीक, तो बच्चा ये लाइन मेरे लेफ्ट में है, ये तीन जैसी आकृति मेरे राइट में है, और जब मिरर इमेज देखा तो ये तीन जैसी आकृति जो मेरे राइट में थी वो लेफ्ट में आ गई और लेफ्ट वाली आकृति राइट में चली गई। ये बन जाता है केवल और केवल। ठीक है, तो वही बात उसने कही है कि मिरर इमेज में लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला जाता है, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में चला जाता है, और वस्तु का ऊपर वाला भाग या नीचे वाला भाग अपरिवर्तित रहता है। यानी कि अगर मिरर इमेज का क्वेश्चन होगा हमारे पास में तो लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में चेंज हो जाएगा, लेकिन टॉप और बॉटम में कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, कह रहा है नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, मिरर इमेज बताना है। मिरर चाहे तो आकृति के लेफ्ट साइड लगाओ या राइट साइड लगाओ, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये बी बना हुआ है, तो अगर मैं इसके दर्पण राइट में लगाता हूं तो बी की आकृति ऐसी बनेगी।
और अगर मैं दर्पण इसके लेफ्ट में लगाता हूं तो बच्चा बी की आकृति ऐसी बनेगी। यानी दर्पण को चाहे राइट में लगाया जाए वस्तु के, चाहे लेफ्ट में लगाया जाए वस्तु के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इमेज हमेशा एक जैसी ही बनती है। ठीक, इसके बाद बच्चा अगर हम इस आकृति का उत्तर देखेंगे तो देखो ये जो पूरी आकृति आपको दिख रही है, इस पूरी आकृति में ये लेफ्ट वाला पार्ट है और ये राइट वाला पार्ट। ठीक, तो लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा, टॉप और बॉटम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी जो ये वाला पार्ट है, अब ये वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा। बेसिकली जो इमेज जितना पास होती है वो उतनी ही पास आ जाती है। ये इमेज पास है तो देखो पास वाली पास में, दूर वाली दूर में चली जाती है। ठीक है, ये शेडेड है तो ये शेडेड हो जाएगा। अब छोटी छोटी सी जो गलतियां हो जाती हैं उनके बारे में अगर चर्चा करें। अच्छा, अब बताओ क्या इसमें बी वाली आकृति क्या हमारा उत्तर हो सकता है? नहीं, उसने टॉप और बॉटम को चेंज किया, लेफ्ट और राइट को नहीं। ठीक, क्या सी वाली आकृति हमारा उत्तर हो सकती? क्या नहीं। क्या डी वाली आकृति हमारा उत्तर हो सकती कि नहीं? तो बच्चा क्या आपके पास केवल और केवल ए वाली आकृति हमारे प्रश्न का उत्तर बना। इस प्रश्न को मुझे थोड़ा सा और बेटर करना होता। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। आकृति के अंदर जितनी आकृतियां होती हैं उन सभी आकृतियों पर आपको ध्यान देना होता है। ठीक, जैसे ये लाइंस बनी है ना बच्चा, ये लाइंस जो बनी हुई है ना, अगर इन लाइंस का आप मिरर इमेज निकालोगे तो इन लाइंस का मिरर इमेज कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा। ये इन लाइंस का मिरर इमेज बनेगा। बस ये ध्यान देने वाली योग्य बात है। तो जब आप आकृति नंबर ए को देखते हैं तो यहां पर लाइंस इस तरह से हैं और आकृति नंबर ए में लाइंस इस तरह से हैं, इसलिए ए इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे अगर थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन में फेरबदल करना होता तो मैं ये करता कि मैं ऐसा ही एक फिगर ऑप्शन नंबर बी में रख देता, लेकिन लाइंस की पोजीशन को चेंज नहीं करता। बस कई लोग फंस जाते बच्चा उसमें। तो फिगर के अंदर जो फिगर है आपको उसको भी ध्यान देना होता है। यही मूल मंत्र है मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, आइए चलते हैं बच्चा, और ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं, पहले मिरर इमेज के और फिर वाटर इमेज के। तो पहला क्वेश्चन हम सभी के सामने, प्रश्न आकृति दी गई है, इसका मिरर इमेज हमसे जानना चाहते हैं। अगर हम इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो भारत का नक्शा दिया गया है, छोटा आधा हिस्सा दिया गया है, चांद सितारा बना हुआ है, ओम बना हुआ है और क्रॉस का साइन बना हुआ है। अगर हम इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो बच्चा क्रॉस का साइन उधर चला जाएगा, ओम का साइन उधर चला जाएगा और चांद सितारे की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक, डी इसका उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि ओम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बच्चा बी इसका उत्तर करेंगे क्या? नहीं। देखो ये चांद सितारा जो है बच्चा, ये चांद सितारा इस वाली लाइन को टच कर रहा है, यहां पर चांद सितारे को बीच में कर दिया, बी इसका उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम किसी भी उत्तर पर जाएंगे तो बच्चा इसके अलावा जो उत्तर हमारे सामने निकल करके आएगा उसमें हमारे पास एक तो सी वाली आकृति है और दूसरी आकृति है बच्चा हमारे पास ए वाली। तो सी और ए में से इसकी उचित आकृति कौन सी बनेगी? क्या ए वाली आकृति इसकी सही आकृति होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? जरा समझो बच्चा, ये जो क्रॉस बना है इसकी पोजीशन ऐसे दी गई है कि नहीं, और अगर मैं इसका वाटर इमेज विनर इमेज बनाऊंगा तो इसकी पोजीशन ऐसे कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा इस क्रॉस की, जबकि यहां पर ए वाले में देखो क्रॉस की पोजीशन को उसने चेंज नहीं किया, तो ए भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? केवल और केवल सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन चेकिंग करते हुए प्रश्न के उत्तरों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आओ तेजी से सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चा ये है, इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, झंडा उस तरफ हो जाएगा। ठीक है, अगर झंडा उस तरफ हो जाएगा तो डी और बी इसका उत्तर नहीं होंगे। पेड़ इस तरफ झुका है तो उस तरफ झुक जाएगा। अब यहां पर ए वाले में इस तरफ ही झुका है, ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बच्चा? इसका मिरर इमेज बनाओ। जरा कैसे बनाओगे इसका मिरर इमेज? ये आकृति इधर आ जाएगी, देखो ये आकृति इधर आ जाएगी, लेकिन यहां पर ये शेडेड है और ये नॉन शेडेड। तो बच्चा शेडेड और नॉन शेडेड की कंडीशन चेंज हो जाएगी। नॉन शेडेड कहां पर आ जाएगा? यहां पर, और शेडेड वाला एरिया यहां पर चला जाएगा। सिमिलरली ये वाली आकृति है, शेडेड वाला इस एरिया इस तरफ था, अब वो इधर आ गया नॉन शेडेड। अब इसको देखो, ये ऊपर और नीचे चेंज होंगे क्या? नहीं। बस बच्चा
ये आकृति जो पास में है, ये आकृति पलट करके ऐसे हो जाएगी, इसका ऊपर वाला एरिया एज इट इज रहेगा, नीचे वाला नॉन शेडेड। ये आकृति पलट करके इधर आ जाएगी, तो ये एरिया हमारे पास ऐसे रहेगा। ठीक है, अब दूसरी बात बच्चा, जैसे ये वाली जो आकृति बनी हुई है, ये वाली, ठीक है, अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो इसका मिरर इमेज क्या बनाऊंगा बच्चा, ये बनेगा इसका मिरर इमेज, जस्ट अपोजिट। ये इसका मिरर इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? बीच वाली आकृति एज इट इज है तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये आकृति कहां दिख रही है बच्चा? ऑप्शन नंबर ए में शेडेड नॉन शेडेड चेंज नहीं है, सेम वही आकृति उठा करके रख दी, कतई इसका उत्तर नहीं हो सकता है। बी वाली आकृति को चेक करेंगे तो सब कुछ सही है, ये वाला शेडेड एरिया यहां पर आ गया है, ये वाला उधर आ गया है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही। बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी के अलावा और कोई इसका उत्तर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बी के अलावा ठीक नहीं। और कोई दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में गड़बड़ी है कुछ, या अरे देखो 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 देखो, बी में गड़बड़ी है। बी में क्या गड़बड़ी है? बी वाले में ये वाला जो फिगर है, ये बच्चा इधर चला जाएगा ना, और ये वाला फिगर इधर आ जाएगा, यानी शेडेड वाला एरिया बदल जाएगा। यहां पर देखो इस फिगर को आपस में चेंज नहीं किया गया, तो बी भी कैसे इसका उत्तर हो सकता है? नहीं। तो बच्चा कौन सा? डी। डी में देखो इस वाले फिगर को और इस वाले फिगर को आपस में चेंज किया है, ये भी चेंज है और लाइंस भी चेंज हैं, इसलिए डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन। ए बी सी, इसका उत्तर जानना चाहता है कि इसका उत्तर क्या आएगा। आओ जरा देखा जाए। बच्चा डाइस जैसी दी गई है, सी ऐसे बन जाएगा, बी ऐसे बन जाएगा और ए नहीं चेंज होगा, ए एज इट इज रहेगा। जब हम मिरर इमेज निकालेंगे तो ऐसी आकृति हमको किधर दिख रही है? ऐसी आकृति क्या ए में दिख रही है? हाँ, ए में दिख रही है। इसके अलावा बच्चा ये इसका उत्तर नहीं होगा, बी को चेंज नहीं किया, ये उत्तर नहीं होगा, सी को चेंज नहीं किया, यहां सी और बी की पोजीशन को चेंज कर दिया जो कि पॉसिबल नहीं था। ए इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बउआ आ गया है। बउआ का फिगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? पूंछ उधर चली जाएगी, पूंछ डी में इधर ही है, नहीं हो सकता है। बी में भी इधर ही है, नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ए बचा और सी बचा। पूंछ ठीक है, टोपी उधर से इधर आ जाएगी। ठीक है, आंख इस तरफ है, उस तरफ चली जाएगी। बच्चा सी वाली में आंख की पोजीशन, आई की पोजीशन चेंज नहीं की, सो ए इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका जरा उत्तर बताओ क्या आएगा? इसका उत्तर अगर बच्चा हम लोग निकालते हैं तो बड़ा आसान सा इसका उत्तर समझ में आ रहा है। पहली बात तो ए और सी इसका उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि ट्रायंगल को पलट दिया है। दूसरा, लाइन वाला हिस्सा उस तरफ चला जाएगा और सर्कल वाला हिस्सा इस तरफ आ जाएगा, तो बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी नहीं होगा क्योंकि लाइंस की पोजीशन चेंज कर दिया। अरे सीधी लाइन है तो मिरर इमेज में भी ना सीधी लाइन रहेगी, उसको वर्टिकल कैसे कर दिया, इसलिए डी इज नॉट राइट आंसर। अगला, इसका ये फूल पत्ती जैसी आकृति बनी है, इसका सही उत्तर क्या आएगा? ये आकृति जो बनी हुई है, अगर हम इसकी आकृति निकालेंगे तो ये ऐसी आनी चाहिए। आर्ट हमारी अच्छी नहीं है, हंसना मत। ठीक है, ठीक, चलो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर नहीं हो सकता, चेंज नहीं किया है। ऑप्शन नंबर बी और सी को चेक करोगे बच्चा तो देखो सी वाली आकृति में यहां पर क्या कोई सर्कल है क्या? यहां देखो सी वाली आकृति में एक छोटा सा सर्कल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ना, सी भी इसका उत्तर नहीं ऐड होगा। बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका उत्तर क्या आएगा? अगर हम इसका उत्तर बनाएंगे तो बच्चा ये सर्कल तो एज इट इज है, इधर ये 3 डॉट इधर आ जाएंगे, 3 डॉट इधर आ जाएंगे, और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा। अब ऐसी आकृति किधर दिख रही? केवल ए में। बी सी डी सब गलत हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखो इसकी आकृति क्या बनेगी, मैं बना करके दिखा देता हूं। पहली आकृति तो बच्चा ऐसी बनेगी। ठीक है, ये लाइन ऐसे आ रही है ना, अगर इस लाइन को अब मैं बनाऊंगा तो ये ऐसे जाएगी। देखो ये लाइन अगर ऐसे है तो मिरर इमेज ऐसे बनेगा, यानी ये लाइन ऐसे आ जाएगी। सर्कल इसके बीच में ऐसे है। ठीक, ये सर्कल उस तरफ है तो अगली बार कहां पर आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बच्चा ये सर्कल आ गया इस तरफ,
अब ऐसी आकृति आपको कहां नजर आ रही है? केवल और केवल ए में, तो ए इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला, इसकी आकृति पूछ रहा है, क्या उत्तर आएगा? ये सिंगल लाइन इस तरफ चली जाएंगी, ठीक, तो बच्चा ए नहीं हो सकता, लाइंस को ऊपर कर दिया। बी नहीं हो सकता है क्योंकि लाइंस को वर्टिकल कर दिया। सी, लाइंस उधर थी इधर आ गई, ये उधर चला गया। सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी में भी वर्टिकल लाइन से, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या आएगा? ऊपर नीचे चेंज नहीं होना। ठीक है, ए वाला तो प्रश्न आकृति उठा करके दे दिया, बी वाले में छोटा सर्कल इधर, लेकिन नीचे और ऊपर वाले को चेंज कर दिया, वो भी नहीं होगा। ठीक है, सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टॉप और बॉटम अनचेंज है, लेफ्ट वाले को राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में कर दिया। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, ये इसका सही उत्तर क्या आएगा? आओ जरा समझते हैं। इसके सही उत्तर में बच्चा ऊपर वाला हिस्सा तो देखो कतई चेंज होना नहीं है ना, ऊपर वाला हिस्सा नहीं चेंज होना। नीचे वाले हिस्से में यह हिस्सा इधर चला जाएगा और यह हिस्सा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो पहली वाली आकृति ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि प्रश्न आकृति को ही बना दिया है। सी वाली आकृति को अगर चेक, बी वाली आकृति इसका उत्तर हो सकता है। ठीक है, सी वाली आकृति नहीं होगी क्योंकि वो बंदा फिगर में हाथ नीचे करके बैठा है और फिगर में हाथ सी में ऊपर कर दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। मजा आती है कुछ भी कहो नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में। डी वाला क्यों नहीं हो सकता बच्चा? ध्यान से देखो तो ये जो कान है ना भाई का, भाई के कान को उसने क्या किया? उसने थोड़ा सा तिरछा कर दिया, जबकि कान उधर सीधा सीधा है, इधर तिरछा कर दिया। यानी कान जो था वो ऐसा था, लेकिन यहां वाला जो कान बना दिया है वो ऐसा बना दिया है। ऐसे कैसे हम कान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? सो बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका उत्तर जानना चाहते हैं हमसे कि इसका उत्तर क्या आएगा, तो बच्चा इसका उत्तर अगर निकालते हैं तो ये छोटी लाइन है फिर बड़ी लाइन है, तो पहले छोटी लाइन आएगी फिर बड़ी लाइन आएगी। ठीक, ये एज इट इज रहेगा और इधर ये आकृति एज इट इज ऐसा बनेगा। तो छोटी लाइन पहले, बड़ी लाइन बाद में, ऐसा केवल सी में दिया गया है, बाकी किसी में नहीं। डी में दोनों लाइन बराबर है, यहां पर ऊपर नीचे कर दिया, वहां पर बड़ी और छोटी का क्रम चेंज कर रखा है। सी इज राइट आंसर। इसका उत्तर, बढ़िया फिगर है, इसका सही उत्तर क्या आएगा बच्चा? अगर हम चेक करेंगे तो इसका सही उत्तर केवल और केवल ए दिख रहा है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल की इमेज ऐसी थी, उसको भी पलट दिया है। ठीक है, और बी वाली आकृति, ये नीचे वाली आकृति नहीं पलटी, तो ए तो कतई इसका उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, ए इसका उत्तर नहीं हो सकता, तो क्या डी इसका उत्तर होगा? नहीं। क्या बी इसका उत्तर होगा? नहीं। बच कौन सा रहा है? सी। ठीक है, ट्रायंगल को थोड़ा सा और बेटर करके देते तो अच्छा लगता, मजा आता, क्योंकि ट्रायंगल बच्चा कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। अगर इसका वाटर मिरर इमेज हम बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार का हमारे सामने निकल करके आना चाहिए था। ठीक है, ऐसी आकृति, हाँ ऑलमोस्ट वैसा ही है। ऑप्शन नंबर सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आओ जरा इसको देखा जाए। जी लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, G2 ओके। तो G2 को जब सॉल्व करते हैं तो G2 का सही उत्तर दो इस तरफ बन जाएगा ऐसे, G नीचे इस तरफ आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ए तो इसका उत्तर नहीं हो सकता बच्चा। बी वाले को चेक करेंगे तो इसको थोड़ी ऊपर नीचे करना था बे, हटाओ इसको। ठीक, और अगर हम चेक करते हैं बच्चा इस वाली आकृति को, तो ये लाइंस ऐसे आ रही हैं, ऐसे आनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चा इस सी वाले फिगर को देखोगे तो लाइंस में कोई चेंज नहीं किया है, एज इट इज लाइंस कर दी। फिगर के अंदर के फिगर को भी चेक करना होता है, तो सी भी इसका उत्तर नहीं हो सकता बच्चा। केवल और केवल डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा भैया, कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे फिगर वाले क्वेश्चन थे ना, ऐसे ही वो लेटर्स को चेंज करने के लिए बोलता है मिरर इमेज में, नंबर्स को बोलता है, नंबर प्लस लेटर्स को भी बोलता है। सॉल्व करते हैं बच्चा। हम्म,
देखो अल्फाबेटिकल सीरीज के लेटर्स को भी चेंज करने के लिए बोलता है। जैसे कुछ लेटर्स होते हैं जिनकी वैल्यू, जिनकी जो पोजीशन होती है वो मिरर इमेज में चेंज नहीं होती। जैसे ए का मिरर इमेज एज इट इज रहता है, बी का मिरर इमेज चेंज हो जाता है, ठीक है। सी का मिरर इमेज चेंज होगा, डी का मिरर इमेज चेंज होगा, ई का मिरर इमेज चेंज होगा, ठीक है, इस तरह से। एफ जी, लेकिन एच का मिरर इमेज चेंज नहीं होता है, आई का मिरर इमेज चेंज नहीं होता है, एम का मिरर इमेज चेंज नहीं होता है। इस तरह की स्थितियां बनती हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों का प्रयोग करके करते हैं बच्चा, दोनों का प्रयोग क्वेश्चंस में किया जाता है। हुआ नहीं होता, बहुत आसान होता है। जैसे फ्रॉग करके लिखा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 विकल्प ABCD दिए गए हैं, उस विकल्प को चुने जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब जैसा दिखता है। भैया जल प्रतिबिंब जैसा पूछ रहा है, वाटर प्रतिबिंब जैसा, मिरर जैसा नहीं। तो अगर जल प्रतिबिंब की बात करेंगे तो इसके नीचे जैसे पानी बह रहा है अगर, ठीक है, पानी बहा दो इसके नीचे पानी बह रहा है जैसे अगर, तो बच्चा मिरर इमेज में लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट में चला जाता था। वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होता, टॉप वाला बॉटम में और बॉटम वाला टॉप में चला जाता है, ठीक। अभी उसको भी करते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया है बीच में यहाँ पर मिरर इमेज में, तो इसको कर लेते हैं, छोड़ने कोई मतलब नहीं। बच्चा एफ की आकृति जो बनेगी वो ऐसी बनेगी, ठीक है। आर की जो आकृति बनेगी, लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होगा तो आर की आकृति ऐसी बनेगी, लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होगा। ओ की आकृति चेंज नहीं होगी, ठीक है। जी वाली आकृति लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होता है तो जी की आकृति ऐसी बन जाएगी, ठीक। अब ऐसी आकृति आपको कहां नजर आ रही? ऑप्शन नंबर ए में एग्जैक्ट नजर आ रही, बी नहीं होगा इसका उत्तर, ठीक है। इसके अलावा बच्चा अगर हम डी वाली आकृति को देखते हैं तो डी वाली आकृति में आर की पोजीशन को चेंज कर दिया उसने। भैया आर को चेंज नहीं कर सकते, अगर ये आर ऐसा है तो मिरर इमेज में ये ऐसा बनेगा आर, लेकिन लेफ्ट और राइट चेंज होगा। लेकिन अगर वाटर इमेज बनाएंगे तो वाटर इमेज में बच्चा ये आर ऐसा बनेगा, लेफ्ट और राइट चेंज नहीं हो सकता, इसलिए डी भी इसका उत्तर नहीं हो सकता, सी ऑब्वियसली नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहां पर भी जल प्रतिबिंब जैसा दिखता है, पूछ रहा है, अकाउस्टिक करके दिया हुआ है। एक एक लेटर को चेक कर लो बच्चा, ए का वाटर इमेज जो होगा वो बदल जाएगा, ठीक है। अगर ए ऐसा है, वाटर इमेज देखेंगे तो टॉप वाला बॉटम, बॉटम वाला टॉप में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं तो एस की पोजीशन गलत है, ठीक है। अगर हम बी को चेक करते हैं तो ए सी ओ यू एस आई टी सी, बी का पोजीशन सही है बच्चा, ठीक है। डी वाले में टी को चेंज नहीं किया, यहां पर बच्चा एस को चेंज नहीं किया, तो ये कोई उत्तर नहीं होगा। बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर भी जल प्रतिबिंब की बात कह रहा है। फैमिली का अगर हम बनाएंगे तो क्या एफ सही लिखा हुआ है? नहीं, एफ की पोजीशन में लेफ्ट और राइट को चेंज कर दिया, पॉसिबल नहीं है, ठीक। यहां पर आते हैं बच्चा, तो यहां पर एफ ए आई एल, देखो एल अगर ऐसा है तो बच्चा वाटर इमेज ऐसा बनेगा ना, एल की पोजीशन को चेंज कर दिया, पॉसिबल नहीं है। वहां पर अगर जाते हैं तो वहां पर भी एल की पोजीशन चेंज नहीं है, एम की भी पोजीशन चेंज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला, यहां पर भी जल प्रतिबिंब पूछ रहा है न्यूक्लियर का। बच्चा न्यूक्लियर में लेफ्ट और राइट का लेटर चेंज कर दिया, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां पर चेक करते हैं न्यूक्लियर, एल की पोजीशन चेंज कर दी, पॉसिबल नहीं है। यहां पर एन यू सी एल ई ए आर, ये पॉसिबल है बच्चा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही। सी भी नहीं होगा क्योंकि यू की पोजीशन चेंज नहीं की उन्होंने, तो डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका उत्तर समझते हैं, क्या कहता है? एक दर्पण के माध्यम से देखने पर घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है, घड़ी द्वारा दिखाया गया सही समय क्या होगा? पीछे जो 5 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किए लेटर्स वाले बच्चा, वो गलती से यहां पर आ गए, वो मिरर इमेज के क्वेश्चंस नहीं थे, वाटर इमेज के क्वेश्चंस थे,
पर है तो दोनों टॉपिक एक जैसे ही, इसलिए उनको कर लिया। अच्छा, घड़ी के समय वाला क्वेश्चन भी आता है। तो भैया बहुत साधारण सी बात है, जब मैंने आप लोगों को क्लॉक पढ़ाया था तो वहां पर भी ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था, यहां पर भी एक बार देख लो। अगर मिरर टाइम की बात करता है, दर्पण के समय की, ठीक है, तो सीधी और साधारण सी बात समझ लीजिए, ठीक, क्या कि अगर उसने एक्चुअल टाइम दिया है, ठीक है, एक्चुअल टाइम दिया हुआ है और मिरर टाइम पूछ रहा है, ठीक, या फिर मिरर टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और एक्चुअल टाइम पूछ रहा है, दोनों ही परिस्थितियों में आपको क्या करना है, दिए गए समय को माइनस कर देना है 11:60 से, यानी कि 11:60, दैट इज एग्जैक्टली 12 बजे। तो एग्जैक्टली 12 बजे से उसको माइनस कर देना होता है। अब 12 बजे से माइनस करेंगे, लेकिन समय दिया है उसने 3:15 बजे का, तो अब 12 बजे से 3:15 बजे क्या माइनस कर पाओगे? 3:15 यानी कि 3:15, ठीक। तो बच्चा 12 बजे से 3:15 माइनस नहीं होता तो क्या करते, 1 घंटा कैरी ओवर लेते, यानी वही कुल मिलाकर के 11:60 से उसको माइनस करना है। कितना आ जाएगा? 60 में से 15 गया 45, 11 में से 3 गया 8, यानी कि 8:45 इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, एक दर्पण के माध्यम से देखने पर घड़ी 2:45 बजे का समय दिखाती, घड़ी द्वारा दिखाया गया सही समय क्या होगा? दर्पण का समय दिया गया है 2:45। अब बहुत लोगों को कहो 2:45, 3:15, यही ना पता हो कि पौना मतलब क्या होता है, सवा मतलब क्या होता है। भैया सवा का मतलब होता है जो समय दिया गया उससे 15 मिनट आगे। जैसे 3:15 का समय है तो सुई 3 पर सवा लग गया तो 15 मिनट आगे, यानी 3:15। 4:15, 4:15। 5:15, 5:15, ठीक। और अगर पौना शब्द लगा है आगे तो पौने का मतलब 15 मिनट पहले, पौने का मतलब 15 मिनट पहले। 2:45 तो 3 के 15 मिनट पहले, 2:45। 3:45, 4 के 15 मिनट पहले, 4 के 15 मिनट पहले, यानी 3:45, ठीक। ये सवा और पौना होता है, ठीक है। तो बच्चा मिरर इमेज दिया गया है 2:45 यानी कि 2:45 का, और हमसे वो एक्चुअल टाइम जानना चाहता है। तो एक्चुअल टाइम क्या होगा? बहुत आसान है, 11:60 से 2:45 या माइनस या 15 या 9, 9:15 बजे। कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला, यदि दर्पण में देखने पर एक घड़ी में 8:30 बजे का समय हुआ है तो वास्तविक समय क्या होगा? क्या करो, 11:60 से 8:30 को माइनस कर दिया, ये 30 आया, ये कितना आ गया? 3, यानी वास्तविक समय 3:30 बजा होगा। बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है? प्रत्येक में से जल प्रतिबिंब जैसा दिखता है। अगेन जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। अब की बार बच्चा देखो, नंबर और लेटर दोनों का कॉम्बिनेशन उसने हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर लेटर दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बच्चा उसने दिया है तो U4 P1 5 B7 करके दिया हुआ है। U ठीक है, 4 की पोजीशन बदल दी। देखो अगर 4 ऐसे लिखा है और इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो ये 4 ऐसे आएगा, ठीक। लेकिन अगर इसका हम वाटर इमेज निकालेंगे तो ये 4 ऐसे आना चाहिए। तो 4 की पोजीशन चेंज कर दी, ए इसका उत्तर नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, तो यहां पर P को B बना दिया, 1 की पोजीशन चेंज कर दी। अबे 1 ऐसे लिखा है तो मिरर इमेज ऐसा आएगा ना, वाटर इमेज। 1 की पोजीशन चेंज कर दी, ये भी छोड़ो, हटाओ, कैंसिल करो। यहां पर आते हैं बच्चा, तो B को चेंज नहीं किया है। देखो B को चेंज किया क्या? अच्छा वैसे ही रहेगा, चलो मान लेते हैं। U चेंज कर दिया है, 4 चेंज कर दिया है, B चेंज कर दिया है, 1 चेंज कर दिया है, 7। बच्चा 7 की कंडीशन जो है उसके आधार पर चलते हैं तो भी ठीक है, B और 7। तो ऑप्शन नंबर सी और डी को देखना बहुत क्लोजली। U ठीक है, 4 ठीक है, B ठीक है, 1 ठीक है, 2 ठीक है, B ठीक है, 7 ठीक है ना। B कहां ठीक है? B की पोजीशन को बदल दिया उसने, B की पोजीशन को बदल दिया, ये मिरर इमेज बना दिया, वाटर इमेज कह रहा है। D इज राइट, कैंसल। ऑप्शन नंबर सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन,
यहां पर भी भाई साहब हमसे जल प्रतिबिंब ही बनवाना चाहते हैं। आओ चेक करते हैं। PQ8AF 5BZ 9 को 6। बच्चा अगर Z ऐसा है, वाटर इमेज बनाओगे तो ये Z आपका ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां पर Z को चेंज नहीं किया, कैंसिल। आगे बढ़ते हैं। यहां पर 6 को चेंज नहीं किया, 9 को 6 कर दिया, लेकिन बच्चा ये 9 है, इसको जब बनाओगे तो जो आकृति आएगी आपके पास में वो ऐसी आएगी, 6 नहीं बन जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल। यहां पर 9 को चेंज नहीं किया, कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अंतिम क्वेश्चन बच्चा, ये भी क्या है? जल प्रतिबिंब ही हमसे जानना चाहता है। वायु 8436 करके लिखा हुआ है। तो चेक करते हैं अगर बच्चा, तो 4 की पोजीशन यहां पर बदल दिए बच्चा। 4 क्या है? मिरर इमेज है, छोड़ो, गोली मारो उसको। यहां पर आते हैं तो 8 4 3 को नहीं बदला है उसने, 3 को बदलना चाहिए था, ऑलमोस्ट सेम ही बनेगा। लेकिन 6 अगर ऐसा है, ऐसा हो जाएगा। 6 की पोजीशन बच्चा नहीं चेंज किए, ये ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, सही है। ठीक, नीचे उधर देख लेते हैं बच्चा। तो ये हमारे पास 9 बना दिया, 6 को गड़बड़ कर दिया है उन्होंने। और यहां पर अगर हम चेक करते हैं तो क्या कुछ गड़बड़ किया उन्होंने? गड़बड़ करने की अगर बात देखते हैं ऑप्शन नंबर बी और डी में, तो V की आकृति सही है, A की आकृति सही है, Y की आकृति सही है, U की आकृति सही है, 8 की आकृति भी सही है, 4 की आकृति भी सही है। बच्चा 3 को गड़बड़ कर दिया। 3 को क्या बना दिया? वाटर इमेज की जगह मिरर इमेज बना दिया, जो पॉसिबल नहीं है। ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो, ये मिरर इमेज था। मिरर इमेज प्लस मिरर इमेज में आकृति वाले क्वेश्चन किए हम लोगों ने, और वाटर इमेज के हम लोगों ने लेटर और नंबर वाले क्वेश्चन किए। ठीक है, तो मिरर इमेज को यहीं पर करते हैं खत्म। इसके सेकंड पार्ट में आते हैं जहां पर वाटर इमेज के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए तो इसको करते हैं खत्म बच्चा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और बाकी लोगों को इस वीडियो, इस क्लास और इस कोर्स के बारे में जरूर बताना। सब लोग खुश रहो, मस्त रहो, एकदम चकाचक मौज करते हुए पढ़ाई करते रहो बच्चा। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते रहो, आशीर्वाद लेते रहो, जीवन कल्याणमय हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।